हेलो एवरीवन। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में स्ट्रक्चर ऑफ एमीन के साथ साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। नाइट्रोजन, उसके ऊपर एक लोन पेयर और 3 क्या हैं, बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3, शेप की बात करें तो पिरामिडल शेप। IUPAC नाम में कहें तो एल्केन नेमीन। अब है, ये तो हो गया एलिफेटिक एमीन, ये है एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में डिफरेंस ये है कि एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में, जिसके कारण इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद में ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है और यहाँ कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज फिर डीलोकलाइज्ड होता है, यहाँ कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज फिर डीलोकलाइज्ड होता है और यहाँ न्यूट्रल आ जाता है। अब है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि ये जो नाइट्रोजन है उस पर एक एथिल ग्रुप, एक मेथिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। ये तीनों डिफरेंट हैं और फोर्थ वैलेंसी के तौर पे लोन पेयर है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 और 4th लोन पेयर हो तो वो भी कायरल हो सकता है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन है वो कायरल एटम है और पूरा मॉलिक्यूल है वो कायरल नहीं है, क्या है, अकायरल। नाइट्रोजन एटम तो कायरल है बट मॉलिक्यूल है वो क्या है, अकायरल है। क्यों? पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन का मतलब है जैसे अपने अम्ब्रेला होता है, तेज आंधी या तूफान के अंदर उलट जाता है, वैसे ही ये नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है 180 डिग्री पर, तो ये जो हेलोजन आक्स वाई ये जेड 3 ग्रुप हैं वो कौन सी साइड आ जाते हैं, राइट हैंड साइड। पहले कौन सी साइड में थे, लेफ्ट हैंड साइड, अब कौन सी में आ गए, राइट हैंड साइड। लोन पेयर कौन सी साइड में था, राइट हैंड, अब कौन सी में आ गया, लेफ्ट हैंड। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल हो रहे हैं, जिसके कारण ये अकायरल है। क्यों हो रहे हैं सुपर इम्पोजेबल? क्योंकि ये इसका रूप या ये इसकी फॉर्म है वो इसमें कन्वर्ट हो रही है, इसमें कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हैं। ये दोनों एक तरह से कहें कि आइडेंटिकल हैं। किसके कारण ये आइडेंटिकल कंडीशन आई? पिरामिडल इन्वर्जन के कारण। पिरामिडल इन्वर्जन क्यों कहा? क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है, पिरामिडल। इसको एमीन इन्वर्जन भी कहते हैं क्योंकि ये क्या है, एमीन। इसका मतलब एलिफेटिक एमीन है वो पिरामिडल इन्वर्जन शो करते हैं। एरोमेटिक एमीन पिरामिडल इन्वर्जन शो नहीं करता। तो अपन देखते हैं एमीन पिरामिडल इन्वर्जन बिकॉज 2 इन एनशियोमेरिक, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, मिरर इमेज हैं। 2 इन एनशियोमेरिक फॉर्म ऑफ कायरल एमीन इंटर कन्वर्ट वेरी रैपिडली एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर भी ये कोलेजन के थ्रू इतनी एनर्जी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इनका आर फॉर्म है वो एस में कन्वर्ट हो जाए, एस फॉर्म है वो आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए।
बट इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है, वो क्या है अपन देखते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन का ये लोन पेयर कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, इधर कौन सी में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। एक्स वाई जेड कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, किधर आ गए, राइट हैंड साइड। इसमें एक कंडीशन ये आती है जो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये जो नाइट्रोजन के तीनों ग्रुप हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उसका हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाता है, sp2। तो इसलिए पूछा जा सकता है पिरामिडल इन्वर्जन में ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। पिरामिडल इन्वर्जन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 6 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि एथेन से डबल होती है। याद रखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में एथेन के लिए अपन कन्फर्मेशनल एनर्जी पढ़ते हैं, तो वो कन्फर्मेशनल एनर्जी कितनी होती है, 3 किलो कैलोरी पर मोल। बट इसमें ट्रोगर बेस की भांति ये मॉलिक्यूल यदि सॉलिड हो तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, कायरल, क्योंकि सॉलिड होगा, पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होगा। पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल तो कायरल हो सकता है। जैसे नाइट्रोजन की जगह मैंने फॉस्फोरस ले लिया। फॉस्फोरस की साइज नाइट्रोजन से क्या है, बड़ी है। बड़ी होने के कारण यहाँ अब पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होगा। बट ये जो एटम है वो कायरल है, तो मॉलिक्यूल भी कायरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पिरामिडल इन्वर्जन नहीं है, या कहूँ इसकी जो मिरर इमेज है वो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं है या सुपर इम्पोजेबल नहीं है, या कहूँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है, या कहूँ पिरामिडल इन्वर्जन भी क्या है, एब्सेंट है, जिसके कारण ये रिजोल्वेबल है, अर्थात इसे अपन सेपरेट कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म में, 2 एनंटियोमेरिक फॉर्म। ये रहा फॉस्फोरस, ये रहा फॉस्फोरस, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थे, किधर आ गए, राइट हैंड। ये दोनों एक दूसरे की क्या हैं, मिरर इमेज हैं, जिसको कह दिया एनेंटियोमेरिक हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जबकि एमीन हैं एलिफेटिक, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? पिरामिडल इन्वर्जन। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन, यहाँ से विकिरण आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का अध्ययन करेंगे। अपन मानते हैं कि इन तीनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम है, सपोज करते हैं, बट 1 डिग्री एमीन है, उसमें नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, जबकि 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन है, 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन में कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब हेटेरो एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। ये 1 डिग्री एमीन कैसे हुआ? क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक ही एल्किल ग्रुप या कार्बन जुड़ा हुआ है। इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हैं। इसका मतलब ये तो कौन सा डिग्री, 3 डिग्री, ये कौन सा 2 डिग्री, ये कौन सा डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री में नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री में 1 है, और 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब है कि 1 डिग्री है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। कैसे? अपन ध्यान से देखते हैं। जैसे R, ये N, ये H और ये H, और ये इसका क्या है, लोन पे। ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये कह दूँ मैं R। तो देखो 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। एक के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है और दूसरे के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उस फोर्स को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, ये केवल सूडो होता है।
ये ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में कितनी है 2, 2 डिग्री में 1, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। इसका मतलब यहाँ फोर्स ज़्यादा है एक्स्ट्रा, यहाँ कम है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब 1 डिग्री का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट 2 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा, और 2 डिग्री का ज़्यादा होता है किससे, 3 डिग्री से। रीजन पूछे तो क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। सॉरी। अब है कि एल्कोहल और एमीन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमीन के कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है, या स्ट्रेंथ क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 होती है, जो कि नाइट्रोजन की कितनी है 3.0। अब है ये 1 डिग्री एमीन, ये इथर और ये एल्केन। इसका मतलब एमीन का बॉइलिंग पॉइंट है वो इथर से और एल्केन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो रीजन पूछे तो क्या देना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया है, एल्केन 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और एल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। इसका मतलब सबसे कम। इनके मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम है। अब है एल्कोहल और 1 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रॉन्ग है, एल्कोहल में, इसलिए इसको 1 और इसको 2, फिर इसमें 3 और ये कौन सा हो गया 4। इसी तरह ये अगला एग्जाम्पल, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बट ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं है। इसलिए इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ऑर्थोटोलुडीन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जाइलिन से ज़्यादा है। इसको जाइलिन कहते हैं, इसको टोलुडीन कहते हैं। अब है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी भी किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। एल्कोहल और 1 डिग्री एमीन में सोल्यूबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो एल्कोहल में ज़्यादा है। यहाँ सोल्यूबिलिटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कहें, 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए इसके कंपेरेटिव सोल्यूबिलिटी कम है। 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री। यहाँ बात करें अपन एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो एलिफेटिक एमीन की सोल्यूबिलिटी एरोमेटिक से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो बेंजीन है, इसके जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो नॉन पोलर होता है या हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना ज़्यादा होगा उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी। इस वीडियो में कहीं कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, आप मुझे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।